जिस इंसान ने जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की, इसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ऐसा ही कुछ मानना है दुनिया के एक फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जिनका नाम खुद ही जीनियस का सिनोनिम बन चुका है। पर मैं आपको ये फैक्ट बता दूं कि वो बचपन ही से साइंटिस्ट नहीं थे, बल्कि स्टूडेंट लाइफ में इनका शुमार बेवकूफ और नालायक बच्चों में होता था। 14 मार्च साल 1879 जर्मनी के एक उलम शहर में एक यहूदी फैमिली में जन्म हुआ था सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का। आज इन्हें हमसे पिछड़े तकरीबन 65 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी साइंस इनकी थ्योरीज के बिना लंगड़ी और कमजोर है। आज इनकी वजह से ही साइंस का सर ऊंचा और सीना चौड़ा है। आज अगर सर आइंस्टाइन न होते तो शायद हम 100 साल पीछे जी रहे होते। इन्होंने ऐसी थ्योरीज पेश की कि जिन्होंने इस दुनिया को देखने का नक्शा ही बदल दिया। आज सर आइंस्टाइन की वजह से हम स्पेस को समझ पाए हैं, ग्रेविटी को समझ पाए हैं, और जो कुछ ब्लैक होल्स के बारे में उन्होंने कहा था वो आज सब कुछ सच हो रहा है। सितारे किस तरह मूव करते हैं, आज हम ये भी उनकी वजह से ही समझ पाए हैं। आज अगर सर आइंस्टाइन ना होते तो शायद हमारा जीपीएस सिस्टम भी काम ना कर रहा होता। और टाइम असल में क्या है और ये किस तरह हर इंसान के लिए अलग अलग रफ्तार से आगे बढ़ता है। अगर सर आइंस्टाइन ना होते तो शायद हम इस फैक्ट से भी अनजान रहते। ऐसा क्या था उनके ब्रेन में कि दुनिया को इन्हें फादर ऑफ साइंस का टाइटल देना पड़ा, इनके नाम को जीनियस का सिनोनिम देना पड़ा, और साइंस में इतना कंट्रीब्यूशन इन्हें पूरे 9 नोबेल प्राइज देने पड़े। आज आपने सालों बाद इस वीडियो को क्लिक किया है सिर्फ ये जानने के लिए कि एक ऐसा शख्स जिसने लिटरली दुनिया बदल कर रख दी का दिमाग दूसरों से कैसे मुख्तलिफ था। जो बातें मैंने आपको शुरू में बताई वो सुनने में तो अच्छी लगी होंगी, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि इनकी शुरुआती जिंदगी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी। तो जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ तो इनका सर दूसरे बच्चों से काफी बड़ा था, मगर वो एक अबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे, और ये सच भी हुआ। इनके बड़े होने पर इनकी मेमोरी पावर यानी याददाश्त वीक देखने को मिली। और हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टाइन बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे, और इसीलिए स्कूल में इनकी गिनती नालायक स्टूडेंट में की जाती थी। वो सिर्फ मैथ और साइंस के अलावा हर सब्जेक्ट में फेल हुआ करते थे, और टीचर्स की नजर में भी वो एक नालायक स्टूडेंट थे। लेकिन आइंस्टाइन की जिंदगी से जुड़े अजीबोगरीब किस्से यहीं खत्म नहीं हुए, बल्कि इनके बड़े होने पर भी इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से ऐसे हैं जिन्हें सुनकर इंसान आज भी दंग रह जाता है। जैसा कि इन्हें अपने जूतों के लेसिस भी नहीं बांधने आते थे, और इन्होंने पूरी उम्र अपने जूतों के लेसिस दूसरों से ही बंधवाए हैं। यहाँ तक कि सर आइंस्टाइन को डेट्स और फोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, और कभी कभार तो इन्हें अपने घर का पता भी भूल जाता था। एक दफा इनके दोस्त ने इनसे इनका फोन नंबर मांगा, तो सर आइंस्टाइन अपनी डायरी में अपना फोन नंबर ढूंढने लगे। ये देखकर वो दोस्त हैरान होकर बोला कि आपको खुद का फोन नंबर भी याद नहीं। तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि किसी ऐसी चीज को भला मैं क्यों याद रखूं जो मुझे एक हाथ पर ढूंढने से ही मिल जाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मरने से पहले ही ये कह दिया था कि मेरी बॉडी के किसी भी हिस्से पर कोई भी रिसर्च नहीं होगी। 17 अप्रैल 1955 को अचानक इनके दिल की एक मेजर आर्टरी रैप्चर हो गई, और इस वजह से इन्हें फौरन हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। डॉक्टर्स ने तो कहा कि कुछ सर्जरीज के बाद आपकी जान को बचाया जा सकता है, बट आइंस्टाइन ने क्या सोचा? कमजोर इंसान तो शायद सुन भी ना पाए। इन्होंने मौत के मुंह में वो सर्जरी कराने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरी मर्जी, मैं जब चाहूँ इस दुनिया को छोड़कर जा सकता हूँ। आर्टिफिशियली जिंदगी को सहारा देना बेकार है। मुझे जितना नॉलेज आगे देना था मैं दुनिया को दे चुका हूँ, और अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। 18 अप्रैल 1955 ये वो दिन था जब ये जीनियस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वी ने इनके खानदान की इजाजत के बिना ही इनके दिमाग और आंखों को इनकी बॉडी से अलग कर दिया, और रिसर्च के लिए इसे बॉक्स में रखकर चुरा ले गया। फिर बाद में आइंस्टाइन के बेटे से इजाजत मिलने पर इन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू की।
जिस दिमाग ने दुनिया को E=mc² जैसी बड़ी इक्वेशन दी। इस दिमाग का सबसे पहले उसने वजन किया जो कि 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल इंसान के दिमाग से काफी छोटा था, क्योंकि एक एवरेज ह्यूमन ब्रेन का वेट 1400 ग्राम होता है। इसके बाद डॉक्टर हार्वी ने आइंस्टाइन के दिमाग को 240 पार्ट्स में डिवाइड किया और फिर इन टुकड़ों को दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर्स के पास भेज दिया। फिर जब रिसर्च के बाद जो नताइज सामने आए, इन्हें सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में आम इंसानों से ज्यादा सेल थे। इनके ब्रेन में रिंकल प्रिएटर नामी पार्ट मिसिंग था। रिसर्चर्स को ये भी पता चला कि इनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज्यादा थी। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं इनके दिमाग में आम इंसान के मुकाबले में ज्यादा फोर्स थे, और यही वजह है जिसकी वजह से इनका कंसंट्रेशन, इनकी इंटेलिजेंस, चीजों को इमेजिन करने की पावर और मैथमेटिकल स्किल्स ज्यादा थी। और आज आइंस्टाइन का दिमाग अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में मटन म्यूजियम में मौजूद है, और बहुत से लोग अभी भी इनके ब्रेन को देखने के लिए इस म्यूजियम का विजिट करते हैं। और वैसे क्या थॉमस हार्वी ने सर आइंस्टाइन के दिमाग के साथ सही किया या गलत? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। और आज की इस वीडियो का एंड करते हैं सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के ग्रेट क्यूट पर। आइंस्टाइन ये कहा करते थे कि मैं कोई जीनियस इंसान नहीं, बस मुझ में क्यूरियोसिटी यानी नई चीजों को जानने की ख्वाहिश कूट कूट कर बड़ी है।